हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। आज का हमारा लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया था। सो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेना और इसके बाद ये वाला लेक्चर देखना, जिससे आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होता रहे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंस को उसके फॉर्मूला एंड सिंबल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि केमिकल इक्वेशन का क्या यूज है। देखो, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मीन्स रिएक्शन है कि जब जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ओके, तो इसको हमें सबसे पहले ये जो रिएक्शन वर्ड फॉर्म में गिवन है उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के टर्म में लिख देते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है? सिंपली जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसके आप केमिकल फॉर्मूला को लिख दो, उस वर्ड फॉर्म के प्लेस में केमिकल फॉर्मूला को रिप्लेस कर दो। ओके, फर्स्ट है जिंक मेटल। जिंक मेटल है, उसका जो सिंबल होता है वो होता है Zn। ठीक, रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? यहाँ पे डाइल्यूट आपको नहीं कंसिडर करना है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में जब आप एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि डाइल्यूट टर्म का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप बस यहाँ पे जस्ट देख लो। तो डाइल्यूट नहीं देखना है आपको, ध्यान नहीं देना है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे लिख दिया, तो आपको क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए वैसे आपके माइंड में, क्योंकि ये क्लास 9th का ही है। क्लास 9th में आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़े थे कि केमिकल सब्सटेंस का उस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये वहीं से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 कैसे आया। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता होता है कि हाइड्रोजन और सल्फेट आयन से मिलकर बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? आपको पता चल गया कि सल्फ्यूरिक एसिड के कंपोनेंट क्या क्या है? हाइड्रोजन है और सल्फेट आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दोगे, ठीक, और सल्फेट आयन। ठीक, ये सल्फेट आयन पॉलीएटॉमिक आयन होता है। अब पॉलीएटॉमिक आयन भी आपको क्लास 9 के एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का ही है। ठीक है, वहां से पढ़ लेना ठीक है, तो अब इसके बाद इसके बैलेंस, जैसे ही हमने इसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर दिया, जो जो कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन प्रेजेंट होता है, तो उसके हमने सिंबल को लिख दिया। अब जस्ट उसके बाद उसकी वैलेंसी लिख देंगे। कोई एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी लिखेंगे, और कोई आयन है तो उस पर कितना आयन चार्ज होता है वो लिख देंगे। ओके, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है, मतलब सल्फेट आयन पर चार्ज होता है -2। ओके, अब हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, एक बात और, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसके सबस्क्रिप्ट में लिखाएगा। सबस्क्रिप्ट का क्या मीनिंग होता है? जैसे हाइड्रोजन के नीचे हमने H2 लिखा है, तो यानी 2 क्या है? हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो सबस्क्रिप्ट होते हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और टर्म रहता, सपोज 2 होता तो ये 2 को हम बोलते थे कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में लिखाएगा। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो H2 हो गया, और यहाँ पे SO4 ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसको हम साथ में कंसीडर करेंगे। तो SO4 और इस पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 को जनरली लिखते नहीं है,
तो इसीलिए यहाँ पर से क्या बन गया H2SO4। ठीक, तो यहाँ पर से पता चल गया हमें कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे आ गया, तो H2SO4। ऐसे इसके बाद जब रिएक्ट किया एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किए तो क्या बना दिए, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। दो प्रोडक्ट बना रहा है, जिंक सल्फेट बना दिया और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट जब आता है तो बीच में प्लस का सिंबल यूज करते हैं। जैसे एक रिएक्टेंट के बाद दूसरा रिएक्टेंट था तो प्लस का सिंबल यूज किया। सेम एज एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट आता है तो प्लस का सिंबल लगाते हैं H2। ये तो हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया, अभी इसको बैलेंस नहीं किया है। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्यों होती है, हम लोग क्यों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखते हैं। तो इसका रीजन ये है कि क्लास 9th में ही पढ़ा था, लेवासियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। ठीक है, लॉ दिया था जिसका नेम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका होता है रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जो उसके रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो सेम होता है उसी रिएक्शन के नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। जैसे ये रिएक्शन है तो इसके रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके जितने एलिमेंट के नंबर होगा सेम नंबर उसके प्रोडक्ट के एलिमेंट के भी होना चाहिए। इसे हम पढ़ेंगे, अभी सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस जब भी आप स्टार्ट करोगे रिएक्टेंट के साइड से स्टार्ट करना इजी रहेगा। देखो तो यहाँ पे जिंक Zn जिंक है। और एक बात और, ये जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप इस लेक्चर को देख लोगे तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाओगे। आप सीख जाओगे बट किस स्टैंडर्ड तक, क्लास 10th तक के केमिकल इक्वेशन को आप इजीली सीख जाओगे। ओके, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, आप समझ जाओगे कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो Zn देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तो जिंक आपका कितना है 1। इधर देखो, इधर यहाँ पे भी नीचे 1 है, कोई नंबर नहीं लिखा है यानी 1 है, और इसके बगल में भी 1 है, तो जिंक क्या हो गया 1। हाइड्रोजन देखो सब्सक्रिप्ट में 2 है और इसके कोफिशिएंट में 1, तो 1 × 2। हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2। प्रोडक्ट में देखो सब्सक्रिप्ट में 2 और कोफिशिएंट में 1, तो 1 × 2, यहाँ पे भी 2। जिंक का किया 1 और इधर से जिंक का 1 आ गया। SO4 पॉलीटॉमिक आयन है, इसको एक ही कंसीडर करना है। ये SO4 को आपको साथ में कंसीडर करना है। हम बताएंगे कि कब इसको साथ में कंसीडर नहीं करते। कुछ कंडीशन ऐसी भी आती है, कुछ केमिकल रिएक्शन देखोगे जब आपको साथ में कंसीडर नहीं करना हो, किसी पॉलीटॉमिक आयन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको अलग अलग कंसीडर करना होगा। ठीक है, अभी बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है, तो आप इस SO4 को पूरा कंबाइंड करके एक साथ कंसीडर करो। तो SO4 यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। जिंक 1, प्रोडक्ट में भी जिंक 1, हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट आयन आपका रिएक्टेंट में भी 1 है और सल्फेट आयन आपका प्रोडक्ट में भी 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट, सेम है। तो यहाँ से ये इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या है, वैलिड है। मीन्स आपने इसमें चेक कर लिया कि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। ठीक, अब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होंगे जिसमें फॉलो नहीं करेगा और आपको उसको बैलेंस करना होगा। ओके, तो इसके लिए दूसरे देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है Al2SO4 का होल ट्राइस, यानी एल्युमिनियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट बनता है। ठीक,
तो यहाँ पे आपको एक टर्म और जानना है कि जब हम सबस्क्रिप्ट को कभी चेंज नहीं करते, जब भी आपको चेंज करना होगा आप कोफिशिएंट को चेंज करोगे। पहला रूल तो ये क्या है, सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है, चेंज करना है तो कोफिशिएंट को। दूसरा रूल है आपका, कोफिशिएंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए, आप उसको फ्रैक्शनल नंबर नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। आप जब भी केमिकल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे हमेशा माइंड में 2 रूल को आपको रखना है। कौन कौन सा, सबस्क्रिप्ट को आपको टच नहीं करना है, चेंज अगर करोगे तो कोफिशिएंट को चेंज करोगे, एंड नेक्स्ट थिंग्स है आपका कोफिशिएंट जो चेंज कर रहे हो वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो किसी भी एलिमेंट का जो टोटल नंबर आपको कैसे पता चलेगा, उसके सबस्क्रिप्ट और कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन से। सबस्क्रिप्ट में एल्युमिनियम का 2 है, कोफिशिएंट में 1 है, तो 1 इंटू 2, तो यहाँ पर से एल्युमिनियम आपका क्या हो गया, 2 हो गया। इधर साइड देखो, सबस्क्रिप्ट में 1, कोफिशिएंट में 1, यहाँ पर से एल्युमिनियम 1 है। अब हमने क्या बताया, बैलेंसिंग करते टाइम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, क्या चेंज करना होता है, उसकी कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो अब इसके प्लेस पे क्या लिख दो, 2। ठीक, एल्युमिनियम क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो एल्युमिनियम आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद सल्फेट आयन, यहाँ पर भी SO4 है और यहाँ पर भी SO4 है, तो आप SO4 सल्फेट आयन को एक एलिमेंट कंसीडर करोगे। यहाँ पे सल्फेट आयन कितना है, सबस्क्रिप्ट इसका 3 है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 3, यहाँ से 3 हो गया। यहाँ से चेक करो, ये पूरे को मैंने 1 कंबाइन किया है, 1 कंसीडर किया है, सबस्क्रिप्ट इसका 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर ये क्या है, 1 है। बैलेंसिंग करना है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 को चेंज करके यहाँ पे क्या लिख दिया, 3। पहले ये 3 नहीं ना था, पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था, सेम ऐसा था, तो वहाँ पे अब 3 लिख दिया, यानी कोफिशिएंट को 1 से 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर से आपका SO4 भी आपने बैलेंस कर दिया। अब सोडियम देखो, यहाँ पे सोडियम 1 है एंड यहाँ पे सोडियम 1 कैसे, सबस्क्रिप्ट इंटू कोफिशिएंट देखते हैं, सबस्क्रिप्ट 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ पे सोडियम आपका 1 है। अब इधर चेक करो सोडियम का सबस्क्रिप्ट 2, कोफिशिएंट 3, 3 इंटू 2 6, यानी प्रोडक्ट में जो सोडियम का नंबर है वो कितना है, 6 है, तो आपको इधर भी साइड 6 करना होगा, तो क्या करना होगा, कोफिशिएंट को चेंज करना होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट पहले 1 था, तो अब इसको 6 कर देना होगा। ठीक है, तो सोडियम को भी बैलेंस कर दिए। अब हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन सबस्क्रिप्ट में 1, कोफिशिएंट में 6, 1 इंटू 6 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, 6 है। इधर चेक करो, OH का होल थ्राइस, यानी OH के से ब्रैकेट में यहाँ पे 3 लगा है, यानी ये जो 3 है वो H के साथ भी सबस्क्रिप्ट में है और O के साथ में, ऑक्सीजन के साथ भी सबस्क्रिप्ट में है। तो हाइड्रोजन हमें चेक करना है, तो 3 इंटू 2, हाइड्रोजन 6 है और इधर भी हाइड्रोजन 6, यानी हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हमें चेक करना था ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन देखो सबस्क्रिप्ट में 1, कोफिशिएंट में 6, 1 इंटू 6, ऑक्सीजन इधर कितना है, 6, और इधर चेक कर लो, यहाँ पे 3, सबस्क्रिप्ट में 3, कोफिशिएंट में 2, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे SO4 का ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन नहीं लिखना है क्योंकि हमने SO4 को साथ में कंसीडर कर लिया था, SO4 को बैलेंस किया है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को फिर से इस वाले ऑक्सीजन के साथ नहीं कंसीडर करना है, ये आपका अलग सेपरेटली आपने इसको बैलेंस कर लिया। अब लास्ट में एक बार फिर से इसको रीचेक कर लेना चाहिए। एल्युमिनियम 2 है,
ठीक है ना। सब्सक्रिप्ट और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके ही हमेशा देखना है। एल्युमिनियम 2, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 यानी आपका करेक्ट है। सल्फेट आयन यहाँ पे 3, यहाँ पर भी सल्फेट आयन 3 है। देखो सब्सक्रिप्ट में 1, कोफिशिएंट में 3, तो सल्फेट आयन भी आपका 3 हो गया, मीन्स बैलेंस है। सोडियम 6 है, इधर साइड भी सोडियम 6 है, तो सोडियम भी बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 6 है, 1 इंटू 6 यानी हाइड्रोजन 6 हो गया। और इधर साइड में देखते हैं सब्सक्रिप्ट इंटू कोफिशिएंट यानी 3 इंटू 2, इस साइड भी आपका जो हाइड्रोजन है वो 6 हो गया। और लास्ट में ऑक्सीजन देखना है, तो इधर ऑक्सीजन 6 है, 1 इंटू 6 यानी 6। और यहाँ पे भी देखना है सब्सक्रिप्ट इंटू कोफिशिएंट यानी आपका जो ऑक्सीजन है वो भी 6 है। ठीक है, तो यानी आपका करेक्ट हो गया। तो ये अब आपका ये रिएक्शन जो है अब वो बैलेंस फॉर्म में है। ठीक है, अब एक बार एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब डिकम्पोज होता है तो वो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, यहाँ पे भी इसको बैलेंस करना देख लेते हैं। इक्वेशन को पहले ऐसे ही लिखते हैं सेम। ठीक है, H2। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन था बट यहाँ पे तो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। तो अब आपको हाइड्रोक्साइड आयन को एक सिंगल एलिमेंट के टर्म में कंसीडर नहीं करना है। आप यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर दोगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में भी सल्फेट आयन था, प्रोडक्ट में भी सल्फेट आयन था। सो आपने सल्फेट आयन को एक सिंगल एलिमेंट की तरह कंसीडर करके आप उसको बैलेंस किए थे। बट यहाँ पे दोनों साइड ही हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। जब दोनों साइड ही सेम टाइप के आयन नहीं रहते तो आयन को उसके सब्स्टिट्यूएंट्स यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टर्म में सेपरेट करके आपको उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन OH जो है उसमें O को सेपरेटली आपको बैलेंस करना होगा और ऑक्सीजन को सेपरेटली बैलेंस करना होगा। सबसे पहले एल्युमिनियम देखते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है, सब्सक्रिप्ट में 1, कोफिशिएंट में 1, तो आपका एल्युमिनियम हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी आपके रिएक्टेंट के साइड एल्युमिनियम 1 हो गया। प्रोडक्ट में देखते हैं, सब्सक्रिप्ट में 2, कोफिशिएंट में 1, तो 1 इंटू 2 2 यानी सब प्रोडक्ट में आपका एल्युमिनियम 2 है और रिएक्टेंट में आपका एल्युमिनियम 1 है। तो बैलेंस करना है तो इसको यहाँ पर इस कोफिशिएंट को 2 कर दिए। सब्सक्रिप्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, रूल 1 है। रूल 1 में ये बताया था कि सब्सक्रिप्ट कभी चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज कर दिया। अब उसके बाद यानी एल्युमिनियम को तो हमने चेक कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हाइड्रोजन को चेक करना है। ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में चेक करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो सब्सक्रिप्ट में 3 है, ब्रैकेट बना था यानी ऑक्सीजन के लिए भी सब्सक्रिप्ट 3 है और हाइड्रोजन के लिए भी सब्सक्रिप्ट 3 है। तो हम चेक कर रहे हैं हाइड्रोजन का, तो 3 सब्सक्रिप्ट हो गया, उसका कोफिशिएंट 2 यानी हाइड्रोजन 6 है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, 2 सब्सक्रिप्ट और 1 उसका कोफिशिएंट, तो हाइड्रोजन तो इधर कितना है 2 ही है, तो हमें इसको 6 करना होगा, तो कोफिशिएंट को 3 कर दिया, तो 3 इंटू 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 6 और इधर साइड भी हाइड्रोजन 6 था यानी हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया। अब हमें क्या बैलेंस करना है, अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। सब्सक्रिप्ट में 3, कोफिशिएंट में 2, ऑक्सीजन 6 से रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, दोनों का सम जो होगा वो टोटल ऑक्सीजन को बताएगा। इधर से यहाँ पे ऑक्सीजन तो आपको 3 मिल रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन भी आपको 3 इंटू 3 + 3 ये आपका 6 हो गया। प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 6 है और रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन 6 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम 2 देखो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में एल्युमिनियम 2 है, प्रोडक्ट में भी एल्युमिनियम 2 है यानी करेक्ट है। हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट में 6 है, देखो 3 इंटू 2 6 और प्रोडक्ट में भी 3 इंटू 2 6 है। फिर ऑक्सीजन को चेक करना है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 फॉर्म में था
तो यानी यहाँ का ऑक्सीजन का नंबर और यहाँ के ऑक्सीजन का नंबर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो गया 3, तो 3 3 6। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट यहाँ पे भी आपका बैलेंस है, मीन्स इक्वल है। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।